मैं आपको अपने चैनल सवाजी मसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सवाजी मसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से मेरे चैनल सवाजी मसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें। नाज़रीन, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि बीवी को बिस्तरे पे आमादा करने के लिए क्या शोहर अपनी उंगली बीवी के फर्ज, बीवी की वजाना में दखल कर सकता है कि नहीं। मेरे भाई ये बात याद रखिए, उलमा कराम फरमाते हैं अगर किसी की नई शादी हुई है और उसकी बीवी इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रही तो उसको चाहिए कि अपनी बीवी के साथ वो सकिनार करे, बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसे इस बात के लिए आमादा करे ताकि वो बिस्तरे के लिए रजामंद हो जाए और इस चीज़ से हटे ना। ये चीज़ ऐसी है, अगर इस चीज़ की वजह से बीवी के दिल में नफरत पैदा हो जाए तो नफरत सारी जिंदगी रहती है और अक्सर देखने में आता है ज्यादातर नए जोरों की तलाकी इसी बात पर होती है। तो शोहर का तकाजा बहुत ज्यादा होता है और बीवी इस चीज से भाग रही होती है। हमारे माद हज़रात के लिए भी बहुत ज्यादा कोताही है कि वो बीवी की मसाज को न समझते हुए इस चीज का बार बार तकाजा करते हैं जो औरत की मसाज बरकरार होती है। लिहाजा मर्द हज़रात को चाहिए अपनी शहवत पर काबू पाए, अपनी बीवी को पहले अपना हमसज बनाने की कोशिश करें ताकि आपके साथ सुलत मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी चल सके। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक ने निकाह के जरिए, बीवी के जरिए हर चीज़ को लाल किया है। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया, वो कहती है मैंने सुना है कि नापाकी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होता। अगर गर्मी की वजह से सर भी धो लिया जाए सर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसला ये है कि कम से कम 7 दिन में नापाकी दूर हो जाती है और गर्मी में 7 दिन बगैर नहाए रहना बहुत मुश्किल है। पर हमें बारे आप ये बताएं कि बाकी मजबूरी के दिनों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब जान। मेरी बहन इस सवाल का जवाब ये है कि औरत को नापाकी के अयाम में नहाने की इजाज़त है और ये नहाना ठंडे के लिए, तहारत के लिए नहीं। ये बिल्कुल किसी ने गलत कहा है कि इस हालत में नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया, वो कहती हैं कि अगर घर में किसी खास अयाम में से दूर रहना चाहिए। ये है कि अगर वो मेरे बिस्तर पर बैठ जाए या चलते चलते हम मुझसे टकरा जाए क्या हमारा बिस्तर, हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, ये बिस्तर वगैरह धोना पड़ेगा, क्या हमें कपड़े बदल कर नमाज पढ़ना होगा या नहाना होगा। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानब। मेरी बहन खास अयाम में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजे नहीं रख सकती, तिलावत नहीं कर सकती, शोहर से कुर्बत नहीं कर सकती, लेकिन खाना पका सकती है, कपड़े धो सकती है, बिस्तर पर बैठ सकती है। उसके बिस्तर पर बैठने से बिस्तर नापाक नहीं होता और उसके बदन को हाथ का कपड़ा लगने से हाथ के कपड़ा नापाक नहीं होते। इसी तरह की बहन ने सवाल किया, वो पूछती है कि औरतों को किसी लोहे की चीज से गैर बालों का दूर करना गुनाह है। चलते हैं सवाल के जवाब की जानब। मेरे बहन इस सवाल का जवाब ये है कि गैर बालों के लिए औरतों के लिए चूना, पाउडर, क्रीम, साबुन वगैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है। लोहे का इस्तेमाल करना उनके लिए पसंदीदा नहीं, मगर इस्तेमाल करने से कोई गुनाह नहीं। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल सवाजी मसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।